तो कैसे हैं आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो है सेट। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट सेट। तो सेट चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि सेट क्या है। तो चलो सेट देखते हैं क्या है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ओके, और ऑल द कलेक्शन आर नॉट अ सेट बट सेट इज़ अ कलेक्शन। सो क्या समझे इससे हम ये समझते हैं कि पूरे कलेक्शन सेट नहीं होते, लेकिन एक सेट कलेक्शन होता है, ये याद में रखना। तो इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, एग्जाम्पल 1 है ये हमारा। तो इसमें क्या है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर मीन्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो इवन नंबर क्या होता है आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 5, 7, 9। तो इसे हम ऐसा लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 इज़ 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया, ये तो आप भी बता सकते। चलिए कुछ मैं बताता हूँ, कुछ आप कमेंट में बताइए। गंगा, सतलज, नर्मदा एक्सेट्रा। तो ये सेट होंगी या नहीं होंगी? ये ज़रूर सेट होंगी, क्योंकि हम इसे बता सकते। इंडिया में जो रिवर है हम बता सकते हैं ना कौन से, इसलिए ये सेट है। तो थर्ड है द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये तो भाई हमें तो नर्सरी में पढ़ा था, आपको याद होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है इसलिए मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा AEIOU। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, द सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर AEIOU। चलिए नेक्स्ट पे देखते, थोड़ा आगे करते हैं। इतना सबको समझ रहा होगा तो आगे बढ़िए, नहीं तो रिपीट से देखिए। अब सेट भाई सबका एक सिंबल होता है, सेट का भी एक सिंबल है। सिंबल क्या है चलिए देखते हैं। सेट इज़ डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का साइन यहाँ पे जो दिया गया है वैसे भी है, लेकिन ज़्यादातर एरिया में इसके जगह ये यूज़ किया जाता है, जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो इसे कोई ऐसे भी लिखता है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ऐसे लिखना। ऐसे कम ही यूज़ करना, ये ज़्यादा राइट है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो अभी आगे का करते हैं। सेट के कुछ टाइप्स देखेंगे अभी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्या है रिप्रेजेंटेशन? बताइए जिन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ी है NCERT वो बता सकते हैं, एक बार वो भी पढ़ के आ जाइए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, एक तो रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में के कुछ और सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ अपन एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए वो करते हैं। पहला आता है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 1। बेटा वो गलती से हुआ गया होगा, ये 1 नहीं, 1 के जगह 10 लिख लीजिए, हम 10 करेंगे। ओके, सॉरी 1 मिनट, ये 10 कॉस ये 1। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 अभी मैंने बताया, ये आप खुद सॉल्व कीजिए, मैं आगे के बताता हूँ। द रिवर्स ऑफ इंडिया,
द रिवर्स ऑफ इंडिया क्या क्या है? गंगा, सतलज, नर्मदा और एक्सेट्रा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इक्वल्स टू डालना पड़ता है और 2 कर्ली लाइंस बनाना पड़ता है, एक तो आगे और एक पीछे। रुकिए, ये बराबर बनी नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे गंगा, सतलज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, और नर्मदा। ओके, तो वॉवेल्स ऑफ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैसे लिखेंगे ये भी बता देता हूँ, लेकिन पहला वाला आपको खुद करके देखना है। इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट और बीच में लिखना है ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो और टाइप से मीन्स सेट के अलग अलग टाइप्स भी देखेंगे इसमें। तो रिप्रेजेंटेशन तो हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट। व्हाट इज़ अ एम्प्टी सेट? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। इसे एम्प्टी सेट क्या है? जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहते उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। इसके कुछ और भी नाम हैं जैसे कि नल सेट और वॉइड सेट। इसे ये भी कर सकते, इसलिए क्वेश्चन में आए तो कुछ अलग मत सॉल्व कर देना, तो और इसे बराबर सॉल्व करना पेपर में। ओके, तो इसमें कुछ आगे भी देखेंगे। एम्प्टी सेट किससे डिनोट होता है? 2 खाली ब्रैकेट से, यहाँ पे जो प्रेजेंट है। फिर अगला है सिंगलेटन सेट। ये वैसे पेपर में आता नहीं है, तभी भी बता देता हूँ। अ सेट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट, जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होते उसे सिंगलेटन सेट कहते हैं। ठीक है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये बता देता हूँ। अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और इनफाइनाइट सेट मीन्स अ सेट विच इज़ नॉट इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो चलिए इसका कुछ देख लेते हैं। पहले सबसे पहले फाइनाइट सेट के देखेंगे। फाइनाइट सेट का होगा 1, 2, 3, 4। ओके, अभी इनफाइनाइट सेट का देखते हैं। इनफाइनाइट सेट में होगा 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ओके, तो आगे है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है? 2 फाइनाइट सेट A and B are equivalent if their cardinal numbers are same. ओके, इक्विवेलेंट सेट क्या है? जिसमें दोनों उसके कार्डिनल सेट नंबर सेम होते हैं उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, और उसे ही हम इक्वल सेट भी कहते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, वो है सबसेट। तो सबसेट में यहाँ पे दिया है अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। क्या है? सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो अ एलिमेंट ऑफ बी। क्या है? दोबारा एक बार देख लेते हूँ। A set is a set is said to be a subset of B if every element of A also a element of B। जिसमें सभी A के एलिमेंट B में हो संगे उसे हम सबसेट कहते हैं। मीन्स जो सेट A में है और जो सेट B में है उसे हम सबसेट कहते हैं। इसका कुछ देख लेता हूँ, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अगर ए सेट में 1 और 2 है तो बी में अगर 1, 3, 2 है तो इसके 1, 2 इसमें 1, 2 में प्रेजेंट है। हाँ, तो ये होंगे इसका सबसेट। ओके, और एक देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। अगर इसमें दिया गया होगा A = 1, 2
और b इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी इसका सबसेट हो सकता है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद आता है प्रॉपर सेट। इफ़ a and b if a union b and a not equals to b, then a is called the proper set of b. ओके, जब a यूनियन b और a नॉट इक्वल्स टू b, उसे हम प्रॉपर सेट कहेंगे। अब थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यूनिवर्सल सेट। तो क्या है यूनिवर्सल सेट? इफ़ ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशंस and subset of large number of u, then u is known as the universal set and it is denoted by rectangular in Venn diagrams। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वेन डायग्राम बता देता हूँ। ये वैसे बाद में आता है, वेन डायग्राम पहले आता है। तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन हम पहले देखते हैं, तब जाके हम यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर सकेंगे। A geometrical figure illustrating universal set, subset and their operation is known as Venn diagram। तो चलिए इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर, फिर इसमें सर्कल। अब एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 1 से लेके 10 तक नंबर, लेकिन ओनली ए एलिमेंट में ऑड नंबर्स आते हैं, तो इवन्स नंबर बाहर जाएंगे। तो चलिए ये अंदर वाले को ए कहते हैं और बाहर वाले को यूनिवर्स। तो ये बनता है हमारा यू और ये बन गया हमारा ए। तो इसमें आएंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9 यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, और बाहर क्या आएंगे फिर 2, 4, 6, 8, 10, ये याद रखना। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ सेट। द यूनियन of two set A and B is set of all those elements which are either in A or B। The union of two set क्या है? The union of two set A and B is a set of all those elements which are either in A or B। अब चलो इसे हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर, ये ए और ये बी। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 कॉमन है। यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होंगे? पूरे नंबर्स 1 से लेके 5 तक। ओके, नेक्स्ट है intersection of set। The intersection of two set A and B is a set of all elements which are common। The difference of two set A and B in this order is set of elements which belong to A but not B। कुछ समझे? चलिए डायग्राम की इससे समझते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा डायग्राम, और ये ए सेट, ये बी सेट। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो और यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा हमारा 5। फिर बता सकता है क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ सेट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब होता है कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है? 5। तो आंसर आएगा हमारा 5। तो नेक्स्ट है फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबसेट ए ऑफ यूनिवर्स
set U is the set of all elements of U which are not the element of A, but A equals to U minus A. For any two set A and B, A union B equals to A intersection B, and A intersection B is equals to A यूनियन बी। तो इसे हम नीचे सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले ये ध्यान में रखना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये होगा हमारे दिमाग में, कहीं भी पेपर में भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आजकल जो ASL के में भी क्वेश्चन आते हैं और पीसा के भी जो क्वेश्चन आते हैं CBSE स्टेट में, वो इससे सॉल्व होता है। इसका मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दे के रखा है, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए। तो ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, इफ़ x and y are two set such that nx is equal to 17, ny is equal to 23, and nx union y is equal to 38, find nx इंटरसेक्शन y। तो n का मतलब है नंबर, ओके। तो नंबर ऑफ x होगा, नंबर ऑफ y, नंबर ऑफ यूनियन ऑफ x यूनियन ऑफ y, एंड नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन ऑफ y। तो इसमें सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, ओके। सो गिवन तो गिवन सॉरी एक मिनट, मेरी हैंड राइटिंग आपको ख़राब लग रही होंगी, पर मेरी इतनी ख़राब नहीं है वैसे। गिवन ये हमारे पास x y 17 and 23, ये मैंने, ओके। ये पहले लिख लेना, और ये भी। फिर इसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, ये तो याद रखना। फॉर्मूला ये था, ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसे हम वैसे ज्वाइन करके देखते हैं। 1 मिनट में आपको इसके साइज पास में लाके दे देता हूँ, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। अभी आपके लिए बढ़िया हो गया। तो इस फॉर्मूले में अपने को पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, हैंग मार रहा था। तो अरे ये क्यों नहीं चल रहा, हाँ हो गया। तो इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है 38 इक्वल्स टू 17 प्लस 28 प्लस यहाँ पे आएगा माइनस क्वेश्चन मार्क्स। तो क्वेश्चन मार्क्स मीन्स आपको क्वेश्चन मार्क्स मैंने लिखा हूँ, पर आपको ये लिखना है। क्वेश्चन मार्क्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से लिखेंगे 38 इक्वल्स टू 17 प्लस 23 माइनस x यूनियन y। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 38 इक्वल्स टू 23 प्लस 17 माइनस a इंटरसेक्शन b मीन्स x and y।
एक्स एंड वाई। अब मैं ए बी बोल रहा था क्या, सॉरी एक्स एंड वाई ही है वो। तो इसका प्लस क्या होगा 40 और ये है 38, तो ये प्लस का साइन माइनस में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 38 माइनस 40, इसका एडिशन करना है इक्वल्स टू ये माइनस में एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 38 माइनस 40 इज इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई नेगेटिव में, तो इसका आएगा -2 इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आता है 2। ओके, तो इसके बाद थैंक यू वेरी मच क्योंकि आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।